Good morning, dear students. Today we will study parts of speech. BTER जोधपुर राजस्थान के फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट 101 इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स. बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स समझने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू डू सम ग्राउंड वर्क. इसीलिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. माई नेम इज़ डॉक्टर विनीता कुमावत. आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा. So let's begin our lecture on parts of speech. The parts of speech are the primary categories of words according to their function in a sentence. The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. Words that are assigned to the same part of speech generally display similar syntactic behavior. They play similar roles within the grammatical structure of sentences and sometimes similar morphology in that they undergo inflection for similar properties. In simple words, parts of speech words की primary categories हैं जिनका एक specific function होता है sentence में. ये सिमिलर होती है और ग्रामेटिकली हर सेंटेंस को एक डिफरेंट मीनिंग देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. देयर इज़ अ सेपरेट और डिफरेंट फंक्शन फॉर ईच पार्ट ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट इज नाउन. अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन, जैसा हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सचिन, सचिन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. दिल्ली, दिल्ली इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. इंडिया, इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. बॉयज़, गर्ल्स. ज्वेलरी, कोल, ज्वेलरी एंड कोल आर वर्ड्स यूज्ड फॉर थिंग्स. दीज आर थिंग्स. हंगर, hunger is an abstract noun. So these are a few examples of noun. Noun is of 5 types. Proper noun. Proper noun refers to the name of a person, place or thing. किसी specific person, place या thing की हम बात करते हैं, ये specify करता है, इसलिए इसका नाम है proper noun. Common noun. Common noun generally refers to a person, place और thing in a general sense. जब हम general sense में बात करेंगे, common sense में बात करेंगे तो common noun हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, सिटी. हियर वी आर नॉट स्पेसिफाइंग विच बॉय, विच गर्ल, विच सिटी. वी आर यूजिंग इट इन जनरल सेंस. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ persons or things taken together and spoken of as a whole or as a unit. जब हम किसी ग्रुप में पर्सनस और थिंग्स को लेते हैं, ग्रुप में हम उनके बारे में बात करते हैं, उन्हें एज ए यूनिट हम ट्रीट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल टीम. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम. सो क्रिकेट टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स. कमिटी, कमिटीज़ जो होती हैं, देर आर ऑल्सो मैनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन अ कमिटी. आर्मी, आर्मी इज़ यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. सो दीज nouns are collective nouns. Material noun. A material noun is the name of metal or substance of which things are made of. ऐसी वस्तु जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, ऐसा कोई मेटल या सब्सटेंस जिससे दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं मटीरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, वुड, आयरन एट्सेट्रा. एंड द लास्ट 5th type of noun is abstract noun. Abstract noun in general refers to the name of quality, action or state. Abstract noun ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, ओनली फील किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लाफ्टर, क्राइंग, पोवर्टी. सब्जेक्ट्स के नेम्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एट्सेट्रा. ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है.
सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन को हम और 2 अलग काइंड्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड दैट आर काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, और ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर, स्टार्स, फर्नीचर, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते तो हम इन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दैट इज नाउन. नेक्स्ट इज प्रोनाउन. A pronoun is defined as a word or phrase that is used as a substitution for a noun or noun phrase. जो शब्द नाउन की जगह यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं. जब हम नाउन को सब्सटीट्यूट करते हैं किसी वर्ड से तो उसे प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, etc. These are pronouns that are used in place of noun. Next is verb. Verbs are used to indicate the actions, processes, conditions or states of beings of people or things. Verb एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमारे सेंटेंस में एक्शन प्लस टाइम इंडिकेट करता है. विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए वी नीड अ वर्ब. नाउ एज यू कैन सी इन this diagram, verbs are classified into 2 types. One is main verbs and other is auxiliary verbs. Main verbs are further classified into transitive main verbs and intransitive main verbs. अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है. इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया जाता है. Auxiliary verbs. Auxiliary verbs are also classified into 2. First is primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. Now we will analyze all these verbs one by one. So first is transitive verbs. Verbs that are followed by an object. ऐसी verbs जिनके साथ object use किया जाता है transitive verbs कहलाती हैं. Transitive का मतलब होता है passing over. Passing over means जब हम verb को डूअर कर्ता तक सीमित ना रखकर उसे ऑब्जेक्ट पर पास कर देते हैं तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पायलट्स फ्लाई एयरप्लेन्स. सो हियर द वर्ब इज फ्लाई. हियर द वर्ब फ्लाई इज अ ट्रांजिटिव वर्ब्स बिकॉज फ्लाई का जो एक्शन है वो किस पर पास ओवर हो रहा है, एयरप्लेन्स पर पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर जा रहा है. अनदर एग्जाम्पल रमेश ओपन्ड द डोर. Opened is a transitive verb because it is followed by an object that is the door. So Ramesh opened the door. यहाँ जो verbs हैं fly और open इनके बाद object use किया गया है तो ये verbs क्या बन गई हैं, transitive verbs. Next, intransitive verbs. Verbs that do not pass over the action to the object. ऐसी verbs जो कि अपने एक्शन को डूअर तक सीमित रखते हैं, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं करते हैं या उसका ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई. सो हियर द वर्ब फ्लाई डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू बर्ड्स ओनली. इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है. बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इस सेंटेंस में. लेकिन जब हमने पायलट्स फ्लाई एयरप्लेन्स देखा था तो वहीं ये फ्लाई वर्ब ट्रांजिटिव हो गई थी बिकॉज पायलट्स कैन नॉट फ्लाई. पायलट्स नहीं उड़ सकते हैं. जो वो फ्लाई वहाँ पर है दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, उसे वहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी इसलिए वहाँ पर वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ हुआ था. चिल्ड्रन क्राई. सो अगेन ये जो वर्ब है क्राई ये किस तक सीमित है, ये कन्फाइंड है अपने सब्जेक्ट तक, अपने डूअर तक. इसे अपने मीनिंग के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होने की ज़रूरत नहीं है. सो वी सी कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली. हम कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं या हम कहें मोस्ट ऑफ द वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकती हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकती हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को अपने मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स
are further classified into 3 parts. इसको हम 3 parts में classify करते हैं. First, verbs to be. Verbs to be. To be वाली verbs कौन कौन सी होती है? Is, am, are, was, were. Verbs to have. और to have वाली verbs है has, have, had. Verbs to do. To do वाली verbs है do, does, did. तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी verbs जैसा हम देख सकते हैं. These are used in a sentence as linking verbs or helping verbs. Next, modal auxiliary verbs. Verbs that express mood. ऐसी verbs जो mood express करते हैं उन्हें हम modal auxiliary verbs कहते हैं. For example, can, could, may, might, must, would, should, etc. So these are modal auxiliary verbs. Auxiliary verbs अपने साथ में एक मेन वर्ब भी लेते हैं, while transitive verbs, intransitive verbs भी अपने साथ में कई बार in some situations auxiliary verbs लेते हैं. So these verbs are interconnected. In a sentence you can use 1, 2, 3 or maximum 4 verbs altogether. Now, fourth parts of speech is adverb. An adverb modifies the meaning of verb or adjective or another adverb or adverbial phrase. Adverb एक ऐसा शब्द है जो कि सेंटेंस में verb, adjective, अन्य adverb या adverbial phrase को विशेषता प्रदान करता है, उसमें कुछ संशोधन करता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करता है या कुछ चेंज करता है. So basically adverbs are modifiers of verb. As you can see in the word itself, add plus verb, a meaning that is added to verb, this is adverb. For example, now, it is then, it is not the, it is then, yesterday, certainly, loudly, very, etc. Adverbs can be further classified into adverb of time, adverb of place, adverb of frequency or number, adverb of manner, adverb of degree, adverb of reason, contrast, condition, extent, etc. There are interrogative adverbs, there are relative adverbs, there are simple adverbs. So these are adverbs. Next, fifth parts of speech is adjective. An adjective is a word when used with a noun or pronoun adds something to the meaning of noun or pronoun. Adjectives का use noun और pronoun के लिए किया जाता है, जबकि adverb किसे modify कर रही है? Verb को modify कर रही है. और adjective किसे modify करता है? Noun या pronoun को modify करता है. For example, beautiful, honest, quiet, hot, etc. So when we say he is an honest man, so honest is an adjective जो किसे modify कर रहा है? Noun man को. For example, this is a beautiful city. So beautiful is an adjective जो किसे modify कर रहा है? Noun city को. So adjectives are used to modify noun or pronoun. Next, preposition. Preposition is a word placed before a noun or pronoun. Preposition किसके पहले place किया जाता है? Before a noun or pronoun. Noun और pronoun से पहले preposition use किया जाता है. Denotes the relation. ये relationship words होते हैं जो कि दो वस्तुओं, दो लोगों का आपस में relationship express करते हैं. Denotes the relation the person or thing referred by it has with someone else. जिस word, जिस noun या pronoun से पहले preposition use किया जा रहा है, उस noun या pronoun का sentence के दूसरे noun या pronoun से क्या relation है, ये कौन express करता है? Preposition. For example, in, into, on, onto, to, towards, through, with, etc. Next, conjunction. Conjunctions are words that join clauses together to make sentences and show how the meanings of the clauses relate to each other. See, preposition में हम words को join करते हैं, while in conjunction हम sentences को join करते हैं. और sentences को join करके एक clause का दूसरे clause से क्या relationship है, how they relate to each other, दोनों का आपस में क्या संबंध है, वो express किया जाता है. For example, and, or, because, so, but, not only but also, etc. These are a few examples of conjunction. And the last eighth part of speech is interjection.
An interjection is a word that is used to express some sudden feeling of mind. It is a word that expresses emotions. ये emotions को, sudden feelings of mind को express करने के लिए use किया जाता है. We express feelings of joy, sorrow, astonishment, surprise, etc. And words that are used to express such emotions are hurrah, oh, bravo, alas, etc. So these are the few examples of interjection. So here I have given you a brief presentation of the different parts of speech, the 8 parts of speech, which will help you further in understanding how some basic sentence patterns are constructed. Thank you very much.